पुण्यार्जक श्री जिनेश जैन, श्रीमती विनीता जैन, पुत्र अंकित जैन, पुत्र वधू श्रीमती मनीषा जैन, पुत्रे स्वाति जैन, सत्यम एनक्लेव, विवेक विहार, दिल्ली। उपस्थित सत श्रद्धालु, जिन शासन की भक्ति में लीन, ज्ञान आराधना के लिए ललायत, स्वाध्याय के प्रति जिज्ञासु, जागरूक आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, गत दिनों से हम लोग सच्चे देव, सच्चे शास्त्र का वर्णन सुन रहे थे। आज आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा रचित विद्या वसु श्रावकाचार नामक इस ग्रंथ में गुरु के स्वरूप अर्थात सच्चे गुरु के स्वरूप को यहाँ पर आज प्रारंभ करेंगे। गाथा क्रमांक 34 से आज हम लोग इस ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और फिर उसके अर्थ को समझते हैं। पहले उच्चारण। विषय भोय पावत्तो मिच्छादियु वज्जिदाण्य मेण रयणतय संजुत्ता जहाजादा सुगुरुणिया। जब भी हम गाथा पढ़ें तो आप लोग भी उस फोटो को, उस ग्रंथ की गाथा को देखते हुए उच्चारण करें, जिससे आपको प्राकृत भाषा का भी ज्ञान सहज होता चला जाएगा। प्राकृत पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप देख देख कर पढ़ते जाएंगे तो वह उतना ही सरल होता चला जाएगा जैसी हमारी हिंदी भाषा वर्तमान में है। प्राकृत हमारी मूल भाषा है, उसका अध्ययन भी सबको करना ही चाहिए। यहाँ पर अर्थ देखें। गुरु का स्वरूप, विषय यानी विषय, भोय यानी भोग, पावत्तो पाव यानी पाप, मिच्छादियु, मिच्छादियु यानी मिथ्यात्व आदि से, वज्जिदा वर्जित हैं, नियमेण नियम से हैं, रयणत्रय संयुक्ता जो रत्नात्रय से संयुक्त हैं, जहाँ ज्यादा यथा जाते हैं, सुगुरु उनको सुगुरुणीय जानना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नियम से विषय, भोग, पाप और मिथ्यात्व आदि से रहित हैं, वर्जित हैं और रत्नात्रय से संयुक्त हैं, यथाजात दिगंबर हैं, उन्हें ही सुगुरु, सद्गुरु, सच्चे गुरु, अच्छे गुरु जानना चाहिए। महानुभाव, विषय भोग की बात करें तो विषय इंद्रियों के वर्णन करता है। जो इंद्रियों की लंपटता में लीन हो वह आत्मकल्याण नहीं कर सकते, वह वासना में लीन हो गए। कभी स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में लंपट होंगे तो कोई रसना इंद्रिय के, कोई घ्राण इंद्रिय, कोई चक्षु इंद्रिय, कोई कर्ण इंद्रिय के विषय में अगर लीन है, आसक्त है, तो वह सच्चे गुरु नहीं हो सकते। क्यों? जब एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर हाथी, भंवरा, मछली, हिरण और पतंगा, जब ये एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर अपने अपने प्राणों को गवा देते हैं, उस लालसा में फंस जाते हैं, तो फिर पांचों इंद्रियों में यदि कोई लीन हो जाए तो वह विषय भोग करने वाला सच्चा मार्ग दिखा नहीं सकता। वह विषय भोग का लंपटी जरा सी बात से, लालच से वह मार्ग का पथ भ्रष्ट करके और दूसरे की बात की पुष्टि करने में हिचकेगा नहीं, इसलिए विषय भोगी नहीं हो सकता। विषय और भोग दोनों ही इंद्रियों से संबंधित जानना चाहिए। पावत्तो जो पाप से रहित होना चाहिए। पाप तो सारी फसाद की जड़ है। ये पाप जो है जीव को बार बार दुर्गति में ले जाता है। पाप किससे होता है? तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये नाना 5 प्रकार के तो मुख्य पाप कहे। इसके अतिरिक्त भी जिनसे किसी का कष्ट हो, दुख हो, किसी भी प्रकार से
पाप का आश्रय हो रहा है वह पापों में लिप्त नहीं होने वाला सच्चा गुरु हो सकता है। जो पापी है, जो जैसा करेगा वैसे ही उस शिक्षा देगा। यदि कोई गंदगी खाता है, गंदे अभक्ष्य पदार्थ खाता है, तो वह दूसरे को त्याग करने की प्रेरणा कैसे दे सकता है। एक उदाहरण के तौर पर समझें, महात्मा गांधी जी के पास एक माँ आई और बोली कि मेरे बेटे को समझाओ, ये गुड़ बहुत खाता है, इसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, जाओ 1 हफ्ते बाद आना। और फिर 1 हफ्ते बाद उस बेटे को समझाया, देखो बेटा, गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। बेटा ने स्वीकार कर लिया। माँ ने बोला, ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे। महात्मा गांधी जी बोले, उस वक्त मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए मेरे कहे का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। महानुभाव, ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति खुद ही स्वयं पापी है तो वह गुरु कैसे बन सकता है? वह तो अच्छा योग्य शिष्य भी नहीं बन सकता। तो पाप से रहित व्यक्ति ही गुरु हो सकता है, सच्चा गुरु हो सकता है। और मिथ्यात्व से रहित होना चाहिए। सारे पापों की जड़ मिथ्यात्व है। संसार का कारण ही मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता ही संसार में भटकाती है। ये मिथ्यात्व से सहित मिथ्या दृष्टि जीव सच्चे गुरु नहीं हो सकते। वह तो पत्थर की नाव की समान जानना। जो पत्थर की नाव में बैठता है वह जैसे नाव स्वयं डूब जाती है, उसमें बैठने वाला भी डूब जाता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि गुरु यानी कुगुरु हमें इस संसार से तैरा नहीं सकते। तो सच्चे गुरु कौन होंगे? जो सम्यक दृष्टि होंगे, उल्टी मान्यताओं से रहित होंगे। तो यहाँ पर 3 बातें कही। जो विषय भोग से रहित हैं, पाप से रहित हैं और मिथ्यात्व से रहित हैं, उन्हें सच्चा गुरु माने। और उनके पास है क्या? ये तो रहित हो गया। उनके पास होना क्या चाहिए? तो बताया, उनके पास रत्नात्रय होना चाहिए, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होना चाहिए। और सम्यक चारित्र के साथ साथ क्या होना चाहिए? उनका भारी लक्षण क्या होना चाहिए? तो दिगंबरत्व होना चाहिए, पिच्ची कमंडलधारी होने चाहिए। ये दिगंबर अवस्था बड़ी ही कठिनाइयों से अंगीकार की जा सकती है। दिगंबर अवस्था केवल बाहर से ओढ़ने से नहीं चलेगा, साथ में संयम का उपकरण और शौच उपकरण पिच्ची कमंडल भी होना अनिवार्य है। केवल यथाजा दिगंबर ही नहीं, उनके ये 3 लक्षण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जैसे प्रतीत होते हैं। सम्यक दर्शन उनका दिगंबर स्वरूप, सम्यक ज्ञान उनके शास्त्रों का स्वरूप और सम्यक चारित्र उनका जीवन में संयम के उपकरण और शौच उपकरण, ये उनके सम्यक चारित्र के प्रतीक हैं। तो ऐसे तीनों ही लक्षण उनके पास हो, ऐसे ज्ञानी साधु ही, दिगंबर साधु ही सच्चे गुरु होते हैं। ये गुरु का स्वरूप है। अब कौन है? अब आप लोग परीक्षा कर सकते हैं। समाज में, बाहर, जहां भी आपको कोई गुरु मिलते हैं, को उनके परीक्षा करें, देखें कि क्या वास्तव में ये विषय भोगों से रहित हैं, पापों से रहित हैं, क्या ये मिथ्यात्व से विहीन है, और रत्नात्रय के धारी है कि नहीं, यथाजा दिगंबर है कि नहीं, पिच्चिका मंडलधारी है कि नहीं। यदि है तो आप उनको सच्चा गुरु मानकर उनको प्रणाम करें, नमोस्तु करें और उनकी चर्या का अनुपालन करें, उनकी चर्या में सहयोगी बने। तो ये सच्चे गुरु की परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है। गुरु बनना हर कोई चाहता है, लेकिन गुरु होते कौन है? गुरु के लक्षण तो यहाँ बता दिए। शिक्षा देने वाले को गुरु भी कहते हैं, लेकिन वो सच्चे गुरु नहीं, वह तो लोक व्यवहार में गुरु हैं। माता पिता को भी गुरु कहते हैं। यदि माता पिता संस्कार नहीं दें तो वह सच्चे गुरु तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए माता पिता सहायक गुरु हैं। और भी जो व्यवसाय आदि सिखाते हैं या कोई काम काज सिखाते हैं, वे भी गुरु कहलाते हैं। लेकिन ये सब गुरु संसार के कारण हैं, लेकिन जो मात्र संसार से पार ले जाने वाले गुरु हैं, वे सच्चे गुरु कहलाते हैं। वही दिगंबर साधु हमारे सच्चे गुरु जानना चाहिए। अब उनके भेद भी हैं क्या? बोले हाँ, उनके स्वरूप आपने सुना, अब उनके भेदों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अगली गाथा 35वें नंबर की गाथा को पढ़ते हैं और उनके गुरु के भेद को जानते हैं। मणिजंती तिविह गुरु आयरियो पाठ गोतहा साहू नाण जाने ही सहिदा
मोक्षति सयाह्य यारी। तिविहा गुरु। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मणिजंती माने जाते हैं तिविह गुरु, 3 प्रकार के गुरु। कौन कौन से? आईरियो आचार्य परमेष्टि, पाठगो उपाध्याय परमेष्टि, तथा साहु साधु परमेष्टि, ये 3 प्रकार के गुरु जानने चाहिए। आगे कहते हैं नाण जाने ही सहिदा। वे कैसे होते हैं? ये साधु ज्ञान और ध्यान से सहित होते हैं। मोक्षर्थी, मोक्षार्थी यानी मोक्ष के अभिलाषी होते हैं। सया कब होते हैं? बोले हमेशा, सदा। हितकारी, हितकारी होते हैं। ये हमेशा हमारे लिए हितकारी जानने चाहिए। इसकी व्याख्या करते हैं। अब 3 परमेष्टियों में पहले आचार्य परमेष्टि को गुरु कहा। आचार्य परमेष्टि ये सभी ज्ञान ध्यान में लीन होते हैं। इनके बारे में आगे प्रत्येक आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि की स्वतंत्र गाथाएं भी आगे दी हैं, जिनको हम समझेंगे। यहाँ पर तो बस इतना समझ लें कि आचार्य, उपाध्याय परमेष्टि जो साधु तीनों हमारे गुरु बताए, ये हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं, पंच परमेष्टि में समाहित हैं। और गुरु की इतनी महिमा बताई गई, आप लोग दोहा पढ़ते भी हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी कारण से अरिहंत परमेष्टि को पहले और सिद्धों को बाद में नमस्कार किया गया। लेकिन वर्तमान में जो गुरु पद की गरिमा को बनाते हैं, वे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि जानना चाहिए। यहाँ पर गुरु मोक्ष के अभिलाषी तो हैं ही, इसके साथ साथ उनकी जो शरण में आता है वह उनको भी मोक्ष की अभिलाषी बना देते हैं, उनको भी वे प्रेरणा देते हैं, वह ज्ञान की बात भी सिखाते हैं और उन्हें भी मोक्ष का वह अर्थी, मोक्ष का चाहने वाला बना देते हैं और उस मोक्ष राह पर अग्रसर करते हैं। महानुभाव, यदि वर्तमान में गुरु ना होते तो पंचम काल में जीव धर्म की शरण को प्राप्त न कर पाता। यदि गुरु ना होते तो हमें विद्या वसु श्रावकाचार जैसा ग्रंथ नहीं मिलता और इसके माध्यम से हम जो आज स्वाध्याय में अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, इस विकट स्थिति में भी हम लोग धर्म के माध्यम से समता परिणाम बना पा रहे हैं। वह केवल और केवल गुरु की महिमा है, गुरु की कृपा है। गुरु के माध्यम से ही हम लोग आज ज्ञान ध्यान तप में लीन हो पा रहे हैं और गृहस्थी अवस्था में आप लोग रहते हुए भी उस धर्म श्रवण को सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। महानुभाव, ये ज्ञान ध्यान ही क्यों कहा? क्योंकि यही आत्म स्वरूप है। जीव का स्वरूप ही ज्ञान और ध्यान है। ज्ञान दर्शन चेतना ये उस जीव का स्वरूप है और जब जीव ज्ञान उपयोगी हो जाता है, वह अपने दर्शनोपयोगी हो जाता है, तो उसका स्वतः ही ध्यान में लीनता आ जाती है। इस प्रकार से ये गुरु हम लोगों के लिए श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं। इनके माध्यम से हम भी अपने गुरुतर अवस्था को प्राप्त करें, हम भी अपने निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना भाते हुए आज के स्वाध्याय को यहाँ पे पूर्ण करते हैं, विराम देते हैं। आज 2 गाथाओं के माध्यम से हमने गुरु के स्वरूप और गुरु के भेदों के बारे में जाना। आप लोग इसको अध्ययन करें, पुनः पुनः दोहराकर इस स्वाध्याय को अनुप्रेक्षा करें, जिससे आपके 5 प्रकार के स्वाध्याय समाहित हो जाएंगे। आज बस इतना ही। बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी पुनिराज की जय। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पुण्यार्जक श्री जिनेश जैन, श्रीमती विनीता जैन, पुत्र अंकित जैन, पुत्र वधू श्रीमती मनीषा जैन, पुत्रे स्वाति जैन, सत्यम एनक्लेव, विवेक विहार, दिल्ली। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।